अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम के दौरा सऊदी अरब की। इसकी तफसीलात तो दीगर आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं उन्होंने उम्रे की सादत हासिल कर ली। इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा बीबी वफ्द के हमरा मदीना मुनव्वरा से बजरिया रोड मक्का मुकरमा पहुँचे। ज़ियारत ख़ास के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोल दिए गए। वज़ीर आज़म और खातून अव्वल ने खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। इमरान खान इमाम काबा, सरबराह मुस्लिम वर्ल्ड लीग और OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान सऊद ने पाकिस्तान टेलीविज़न पर गुफ्तगू में इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। I believe the OIC is an important organ. It's the second largest multilateral organ in the world, and of course we need to use that platform to address all issues of intolerance, not least of course Islamophobia. Islamophobia is a very, very dangerous trend, a very dangerous phenomena. We're very, very proud that Pakistan is taking that to heart, and we are working closely with our brothers in Pakistan to address this concern. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सऊदी अरब से ताल्लुकात हमेशा से अच्छे थे, इन्हें मज़ीद वुसअत दी है, एक नया रुख दिया है। ईद के बाद सऊदी हुक्काम का वफ़द पाकिस्तान आ रहा है। वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान तशरीफ़ लाएंगे, उनके बाद वली अहद भी पाकिस्तान आएंगे। ताल्लुकात तो हमारे हमेशा अच्छे थे, उन ताल्लुकात को हमने एक नई वुसअत दी है, एक नया उसमें हमने एक नया रुख अख्तियार किया है, उसको इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए। और आप देखेंगे कि रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया है, वो एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का डायलॉग होगा। तय हुआ है कि सीनियर ऑफिशियल्स तशरीफ लाएंगे और जहां बात यहाँ खत्म हुई है उसको वहां से उसका आगाज करेंगे, माहौल बनाएंगे, चीज़ों को फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद वज़ीर ख़ारिजा तशरीफ लाएंगे और वज़ीर ख़ारिजा के बाद क्राउन प्रिंस तशरीफ लाएंगे। वज़ीर आज़म ने रमज़ान मुबारक में मस्जिद अक़सा पर इसराइली फोर्सेस के हमले की शदीद मज़म्मत की है। ट्विटर पैगाम में इमरान खान ने हमले की मज़म्मत करते हुए लिखा कि यह हमला इंसानियत और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी को फ़ौरी इक़दामात करना चाहिए। दीगर खबरें शामिल करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर नून लीग शहबाज शरीफ को जमानत और बाहर जाने की इजाज़त क्यों दी? हुकूमत ने फैसला चैलेंज करने की ठान ली। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर दाखिला एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर की निज़ाम इंसाफ पर कड़ी तनकीद। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को निज़ाम की बोसीदगी करार दे दिया। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ को जमानत और बैरून मुल्क जाने की इजाज़त क्यों? विफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से कतई गैर मुतमईन। फवाद चौधरी और शहजाद अकबर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। निज़ाम इंसाफ को बोसीदा भी करार दे दिया। एक ही दिन में शहबाज शरीफ साहब का केस लगा, एक ही दिन में नोटिस हुए, एक ही दिन में उनका बयान हुआ और एक ही दिन में उनको बाहर जाने की जो है वो इजाज़त मिली। लोग ये समझते हैं कि अभी भी निज़ाम तब्दील नहीं हो सका। इस केस में ना ही कोई मेडिकल ग्राउंड है और ना ही मुकदमे की जो तवालत है उसकी वजह से बेल होनी चाहिए। हुकूमत इसकी अपील करेगी इस ऑर्डर के खिलाफ। मुशीर दाखिला से सवाल हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मजबूत दलाइल देते हैं तो फिर अदालत में खुद मुकदमात की पैरवी क्यों नहीं करते? जवाब ये मिला, मैं वाकई गौर करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद मैदान में उतरना ही ना पड़ जाए। हुकूमती नुमाइंदों का कहना था कि PTI की शरीफ खानदान से कोई जाती लड़ाई नहीं। सवाल एहतसाब का है। हुकूमत चाहती है जैसे नवाज शरीफ सजा याफ्ता हो चुके बाकियों को भी सजा जरूर मिले। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। खबरों में आगे देखिए, मलिका कोहसार की रौनकें मांद पड़ गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, रंग बिरंगे वज़रा इल्ज़ामात लगाते हैं, बताएं कहाँ है सबूत? नैब ने अदालत में तस्लीम किया कि शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की। वज़ीर और मुशीर जवाब दें कि उन्होंने असासे कहाँ से बनाए। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि गैर कानूनी काम करने वाले पहली फ़्लाइट पर मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे, इन्हें जवाब देना होगा।
रंग बिरंगे वजीर हैं, हर किस्म के इल्जाम लगाते हैं, हमारे पास किताबों के ढेर हैं, किधर है आपके सबूत? या नैब कह रहा है, अदालत के अंदर कह रहा है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, इसके बाद रह क्या जाता है? अदालत ये कहती है कि हम आपके इल्जामात को सच नहीं मान सकते। वजीर और मुशीर ये बताएं कि इनके वालिद साहब की क्या शोहरत थी और कितने असासे थे, इनके दादा की क्या शोहरत थी और कितने असासे थे। आज अपने असासे बता दे, वो कहाँ से लेकर आए। ये वजीर बता दे इनका नैब से क्या ताल्लुक, नैब का चेयरमैन बता दे। ये तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं जी हम फैसले करते हैं, नैब अदालत में जाने का हक नैब को है। जवाब इन लोगों को कल देने पड़ेंगे। नैब का चेयरमैन अगर है, मुल्क के कानून और आईन से बाहर नहीं हो सकता। ये हजरात जो आज ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये कल इंशाल्लाह पहली फ्लाइट पर इस मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। इनको यहाँ पर जवाब देना होगा। काबीना के करप्ट फैसले में जो काबीना के टेबल पर बैठे हुए लोग थे, सैकड़ों अरब बनाया है, इसके खिलाफ चेयरमैन नैब कार्रवाई नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो कल चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, इश्तिहारी और मफरूर मुलजिम को वापस लाने के बजाय शहबाज शरीफ ने रात की तारीकी में मुल्क से फरार होने की कोशिश की। पूरी कौम जानती है FIA का दफ्तर ईद और लॉकडाउन की वजह से बंद है। नून लीग वाले बंद दफ्तर में छुट्टियां फेंकते हैं। जो क़यादत ईद भी इस मुल्क में मनाना तौहीन समझे, वो कैसे कौम से मुखलिस हो सकती है? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ थे, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह निकले। वो रात की तारीकी में पाकिस्तान से रफू चक्कर होने के लिए हाथ पांव मारता रहा, बजाय इसके अदालत का इश्तिहारी और मफरूर जो है उसको पाकिस्तान लाने के लिए लाए अमल तय करे। उस शख्स ने खुद पाकिस्तान से फरार की तदाबीर अख्तियार की। बंद दफातर के अंदर वो चिट्ठियाँ फेंकते रहे, दरखास्तें फेंकते रहे। जहाँ वो दरख्वास्त जमा कराने का फोरम है, वहाँ दरख्वास्त जमा करवाना इनको नागवार गुजरता है। ईद भी जो क़यादत पाकिस्तान में मनाना अपनी तौहीन समझे, वो इस कौम की, इस मुल्क की वफादार कैसे हो सकती है? कोई एक ईद का मज़ा पाकिस्तान में भी चख लें। किस चीज़ की जल्दी है? क्या बेचैनी है? क्या बेताबी है? मांगने का मज़ा आज की रात है। आज रमज़ान मुबारक की 27वीं शब है। शब कदर के मुनासबत से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की मसाजिद में इबादत, नवाफिल और दुरूद सलाम का सिलसिला जारी है। लोग इस रात बरकतें समेटने के लिए मसाजिद का रुख करें। तो किरण, लाहौर का पहले रुख करते हैं। बिल्कुल, लाहौर का पहले रुख करते हैं। रियाज अहमद हमारे साथ हैं। रियाज, मुल्क की सलामती, अपने लिए दुआएं, मग़फ़िरत और साथ के साथ कोरोना से आफ़ियत, ख़ास तौर पर इसी सिलसिले में दुआएं की जा रही हैं। कोशिश करेंगे रियाज अहमद से बात कर सकें। जैसे कि हम बता भी रहे हैं आपको, इस सिलसिले में आज इंसान अपने लिए तो मांगता है, लेकिन साथ के साथ मुल्क के लिए, कौम के लिए और इस पर दुनिया भर को जिस क्राइसिस का, जिस कोविड का सामना है, उस सब के लिए भी ख़ास तौर पर दुआएं मांगी जा रही हैं। मुल्तान से हमें राशिद हमीद ज्वाइन। बिल्कुल, राशिद मदीनतुल औलिया में मौजूद हैं। यहाँ तो मनाज़िर ही मुख्तलिफ होते होंगे इस पाक रात में। जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में क्या तैयारियां की जा रही हैं। ख़ास मुल्तान हो, लाहौर हो, कराची या इस्लामाबाद, हर तरफ ही इस वक्त ऐसे मनासिर देखने में आ रहे हैं। और किरण, ख़ास तौर पे पिछला साल भी और ये साल भी लोगों ने गिड़गिड़ा के ना सिर्फ ये कि अपने लिए बख्शिश मांगी है, लोगों ने अपने लिए खैर व आफियत मांगी है, बल्कि ये जो एक वबा है इससे निजात भी मांगी है। इससे निजात भी मांगी है। रियाज अहमद हमारे साथ हैं। रियाज अहमद, एक तो ये कि इंतज़ामात बताइए, SOPs पर कैसे अमल दरामद हो रहा है? लोग मास्क पहने हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं, हमने ऐसे मनाजिर भी देखे। जी बिल्कुल, ये चूँकि ताक रातों में से एक रात है शब कदर की रात, तो इस रात की इबादत जो है वो तमाम हज़ारों महीनों की इबादत से अफजल है। तो इस वजह से जो है वो लोग इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। और यहाँ जो इंतज़ामात हमने देखे हैं मसाजिद में, लाहौर की मुख्तलिफ मसाजिद में, तो बहुत अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं। तमाम मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। और जो SOPs हैं पुलिस की तरफ, जो इंतज़ामिया की तरफ से मसाजिद में कम से कम 3 मीटर का फासला रखा जाए। तो हर मस्जिद में वो गोल दायरा लगाया गया है हर 3 मीटर के फासले पर, ताकि नमाजी वहाँ पर आएँ तो 3 मीटर के फासले पर वो खड़े हों। और यही सिलसिला यहाँ पर भी जारी है। और यहाँ पर भी लोग जो हैं वो वुज़ू जो है वो घर से करके आ रहे हैं, चूँकि SOPs में ये कहा गया है। तमाम लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, तमाम नमाजियों ने नमाज जो है वो पढ़ रहे हैं। और उसके साथ इबादत का सिलसिला भी शुरू हुआ। और ये इबादत का जो सिलसिला है वो सहरी के वक्त तक जारी रहेगा।
और चूँकि तमाम फर्जंदान इस्लाम जो हैं वो इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पाक की तिलावत करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पाक भेजेंगे और इस तरह की इबादत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। लाहौर से आप हमें अपडेट कर रहे थे रियाज। तो दाता की नगरी से मदीनतुल औलिया का अब रुख करते हैं राशिद। मुल्तान में कैसे मनाजिर हैं, SOPs का कैसे ख्याल रखा जा रहा है, मसाजिद को कैसे सजाया गया है और मज़ारात का हुस्न कैसे दुबाला किया गया है? जी बिल्कुल, औलिया कराम की सरज़मीन है मुल्तान मदीनतुल औलिया, लेकिन यहाँ पर मज़ारात पर जो है कोरोना वायरस के बायस मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा बेकदर कोई जो इबादत हैं शहरी जो हैं वो अपने घरों में कर सकेंगे या फिर मसाजिद में जो है वो वहाँ पर इबादत कर सकेंगे। इस वक्त जो है मसाजिद को खूबसूरती से जो है सजाया गया है बरकी कुमकुमों से, और जो नमाजी हैं, जो इबादत करने वाले जो अफराद हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं वो इबादत भी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ देखने में ये आ रही है कि जो समाजी फासला है उसको मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा तमाम मोस्टली जगहों पर, लेकिन जो इबादत गुजार जो अफराद हैं जिन्होंने इबादत यहाँ पर करनी है उनका यही कहना है कि रहमतें बरकतें समेटने की रात है और इसी रात में जो है वो सारी रात जो है वो इबादत करेंगे, मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे, मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ मांगेंगे और कोरोना वायरस से निजात के लिए भी यहाँ पर दुआएं की गई हैं। मसाजिद भी खूबसूरती से जो है सजाई गई हैं। पहले जो है कोरोना वायरस से पहले के जो यहाँ पर मदीनतुल औलिया में जो मनाज़िर थे वो देखने में ये थे कि यहाँ मज़ारात को खूबसूरती से सजाया जाता था, वहाँ पर बड़ी बड़ी महफ़िल का इनेकाद किया जाता था और वहाँ पर जो है महफ़िल समा का समा। रियाज, आप दोनों हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बढ़ते केसेस पर काबू पाने का मिशन। NCOC ने मुल्क भर में सयाहती मकामात और पार्क्स को बंद कर दिया। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के जाने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। सयाहती मकाम पर जाने वाले सयाहों को वापस भेज दिया जाएगा। तमाम होटल्स की बुकिंग मनसूख कर दी गई। 16 मई तक कारोबार, दुकानें, बाजार सब बंद रहेगा, जबकि बैन सूबाई और अंदरून शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रहेगी। NCOC ने तमाम सूबों को SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराने की हिदायत की है। कोविड पाबंदियों ने नथिया गली, मलगह कोहसार, मरी को वीरान कर दिया है। सयाहों के दाखिले पर पाबंदी है। रास्तों पर पुलिस के नाके लगे हैं। मुकामी अफराद भी बगैर शनाख्ती कार्ड दिखाए गुजर नहीं सकते। कोरोना वबा का खतरा, घूमने फिरने पर पाबंदी, नथिया गली पर स्याह बादल और हसीन मौसम वीरान पड़ गए। सड़कें सुनसान हैं, होटल खाली हैं। जहां गलियात आने वालों को खुशामदीद कहा जाता था, वहां पुलिस वाले नाके लगाए बैठे हैं। 7 चेक पोस्टें यहाँ पे बनाई गई हैं जिन पे पुलिस का अमला और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और GDA का अमला मौजूद रहेगा। जितने भी हमारे टूरिस्ट मुल्क भर से आने की कोशिश कर रहे हैं उनसे ये मेरा पैगाम है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे आने की कोशिश ना करें। झूले पार्क का रास्ता भी बंद है। बिल्कुल, रेस्टोरेंट सारे बंद हैं। हम आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन रेस्टोरेंट सारे बंद हैं, इस वजह से हम वापस जा रहे हैं। मलिका कोहिसार मरी में भी लॉकडाउन के बायस रौनकें मान पड़ चुकी हैं। सयाहों की आमद पर मुकम्मल पाबंदी है। सिर्फ मुकामी अफराद ही शनाख्ती कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे। मुल्क में लॉकडाउन लग चुका, लेकिन कोरोना की वबा डाउन होने का नाम नहीं ले रही। मौलिक वायरस एक दिन में मजीद 118 जिंदगियां निकल गया। 3785 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 9.2% रही है। तो मुल्क में लॉकडाउन भी लग चुका है, लेकिन कोरोना की वबा थमने का नाम नहीं ले रही है। ये वायरस एक दिन में मजीद 118 जिंदगियां निकल चुका है। 3785 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। सिंध में लॉकडाउन के फैसले पर अमल दरामद किया जा रहा है। कराची के वो बाजार जहां तिल धरने की जगह न होती थी, वहां आज वीरानी है। कराची के ऐसे ही बाजारों का जायजा लिया समा के नुमाइंदे शायान सलीम ने। कर गए कूच कहाँ कूचे जाना वाले। तारिक रोड कराची का वो बाजार जहां ईद के शॉपिंग के सीजन के रंग और रौनकें ही कुछ और होती थी। शहर खाली, जादा खाली, कूचा खाली, खाना खाली, जाम खाली, सुफ्रा खाली, सागर व पैमाना खाली, कूच करदा दस्ता दस्ता आशनायाना। किसी को पहनावों की तलाश होती थी तो किसी को मैचिंग की चूड़ियों और चप्पलों की। खाली नाना खाली दुनिया की यार از یار میترسه غنچه های تشنه از گلزار
बच्चों की खरीदारी मुकम्मल करने में एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाती नजर आती थी। मगर अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, वबा ने सारी रौनकें छीन ली हैं। अब यहाँ पर वीरानी का राज है और भूख का आलम है। ये मीना बाजार है जहाँ कभी तिल धरने की जगह नहीं होती थी। कहीं मेहंदी के स्टॉल्स पर हम जोलियों के कह के गूंजते थे, कहीं चूड़ियों की खनक। मगर कोरोना की दहशत ने बाजार को वीरान कर दिया है। ये हैदरी मार्केट है जहां कभी जिंदगी खिलखिलाती थी, गुनगुनाती थी, कहानियां सुनाती थी। इस सीजन पर यहाँ जम्मे गफीर होता था। बाजारों की रोशनियां कोरोना के गहरे साए में गुम हो चुकी हैं। कारोबार बंद पड़ा है, गलियां सुनसान हैं। अंधेरे का ये आलम है। सड़कों पर गुजरती तेज गाड़ियां खामोशी को चीरते हुए गुजर जाती हैं। सदर के अतराफ बाजारों में रात में दिन का समा होता था। हर तरफ खरीदारों का हुजूम होता था। कोरोना के कहर से हर रात स्याह रात है और ईद से पहले की रिवायती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। कोरोना की तबाहकारियों से हर शख्स मुतासिर हुआ है। अभी मुश्किल वक्त है, ये वक्त भी गुजर जाना है और अच्छा वक्त भी आना है। मगर इसके लिए हमें कोरोना SOPs पर संजीदगी से अमल दरामद करना होगा। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो यकीनन अगले साल ईद से पहले हमें ये मनाजिर देखने को नहीं मिलेंगे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और कासिम रईस के साथ शायान सलीम, समा, कराची। कोरोना को हराने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। देखिए पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन हुआ। कहीं ताजिरों ने मज़ाहमत की, कहीं इंतज़ामिया का डंडा चला। सियालकोट में तो दुकानदार ने समा का कैमरा छीनने की कोशिश की। झंग और मुल्तान में 22 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कई कारोबारी मराकज़ को सील करना पड़ा। लेकिन अवाम एहतियात करने को तैयार नहीं। सियालकोट में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ जारी। बाजारों में दुकानें सजी हैं, खरीदारों का रश है। दुकानदारों ने समा का कैमरा देखा तो दुकानें बंद करना शुरू कर दी। एक दुकानदार ने कैमरा छीनने की कोशिश की। भावल नगर में लॉकडाउन के दूसरे रोज ताजिर और पुलिस आमने सामने। पुलिस पहुंची तो ताजिरों ने एहतिजाज शुरू कर दिया, लेकिन इंतजामिया ने दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी। झंग के रेल बाजार में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 20 से ज़ायद दुकानदारों को हिरासत में ले लिया गया। मुल्तान में 50 कारोबारी मराकज़ सील। 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी तरफ कोरोना वबा की रोकथाम के लिए हैदराबाद में लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू हो गया। 4 सद्दा में भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, जबकि हुकूमत की निगरानी में चलने वाले यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते बाजारों में रश के बायस SOPs की खिलाफ वर्जियां देखने में आ रही हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।